बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो मीज़ान बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। इसमें काफ़ी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी इसने पिछले 9 महीने में रिपोर्ट की। इसकी डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो कवरेज और इन्फेक्शन रेशोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने मेंटेन की हैं। तो आजकल की वोलेटाइल एनवायरनमेंट में मीज़ान बैंक एक सेफ बेट है व्यूअर्स। और अभी जो इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 108 रुपये की है और हमारी टारगेट प्राइस फॉर जून 2023 शेयर के लिए 178 रुपये की है, जो कि 64% का कैपिटल गेन बनता है फ्रॉम करंट लेवल्स। तो व्यूअर्स, हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में इस्लामिक बैंकिंग में जो शेयर्स हैं लाइक मीज़ान बैंक, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और एक सेफ ऑप्शन है। अगर मार्केट में यहाँ से ज़्यादा वॉलेटिलिटीज़ भी आती हैं तो ये आपको उन वॉलेटिलिटीज़ के अगेंस्ट ना सिर्फ सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में एक बेहतरीन कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम भी इस शेयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप ज़रा उन रीज़न्स को एलेबरेट कर लेते हैं जिनकी वजह से हम आपको मीज़ान बैंक की बाय रेकमेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मीज़ान बैंक का एक स्लाइड ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है और पाकिस्तान का चौथा बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। इसकी 940 ब्रांचें हैं, 290 शहरों में इसकी प्रेजेंस है। इसका जो शेयर्स इन इशू हैं वो 1.16 बिलियन शेयर्स के हैं और इसका फ्री फ्लोट 27.5% पे है। यानी इसकी शेयर होल्डिंग का एक मेजर पार्ट इसके स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स के पास है और बाकी जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उसमें इनका जो फ्लोट है वो कम है। इस वजह से इसमें जो प्राइस मूवमेंट रिस्क है एज़ कम्पेयर टू दी अदर शेयर्स वो काफ़ी कम है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम इसके मेजर शेयर होल्डर्स का एनालिसिस देखें तो इसका जो मेजर स्पॉन्सर्स में नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके पास 35.25% की होल्डिंग है। इसके अलावा पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास इसके 30% शेयर हैं और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा के पास 9.32% की शेयर होल्डिंग है मीज़ान की। तो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर सपोर्ट है इसके पीछे। अगर हम मार्च 2022 का इसका मार्केट शेयर का एनालिसिस करें तो उसमें जो इसका ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 7.34% पे है, यानी इट इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स। और अगर हम फाइनेंसिंग एंड डिपॉजिट्स में देखें तो इसका मार्केट शेयर 7.11% के लेवल पे है। अब व्यूअर्स, अगर हम इसकी 9 महीने यानी जनवरी सितंबर 2022 के जो पीरियड है उसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी का एक ब्रीफ सा एनालिसिस कर लें तो उसमें जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 9 महीनों में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ आई है। इसके साथ साथ ये जो उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ इन्होंने अचीव की है उसमें आप एक फैक्टर आपने जहन में रखना है, दैट इज़ ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्सेशन। ये जो सुपर टैक्स की पोजीशन की थी गवर्नमेंट ने, तो उस टैक्स के बावजूद इन्होंने की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। इस टैक्स के लगने से इनका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 40% से बढ़ के 49% पे आ गया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। तो व्यूअर्स, इसकी जो बेसिक अर्निंग पर शेयर थी 9 मंथ्स की, वो 15 रुपये 98 पैसे थी और पिछले साल यानी जनवरी सितंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 93 पैसे पर शेयर थी। तो 46% का सो फार इसमें इंक्रीज़ आ चुका है 9 मंथ्स पीरियड में। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर इसकी हम टोटल डिविडेंड पे आउट देखें पिछले 9 महीनों में, तो इसने साढ़े 5 रुपये का डिविडेंड पे किया है और उसके साथ साथ इन्होंने 10% का बोनस भी पे किया है पिछले क्वार्टर में। तो काफ़ी अच्छी इसकी अर्निंग्स भी हैं और इसकी पे आउट भी काफ़ी बेहतर है। तो व्यूअर्स, इसकी इस साल की जो प्रोजेक्शंस हैं उसका मैं एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। तो अभी जो इसका ईपीएस है, वो आप देखें कि पिछले साल का जो ईपीएस था 15 रुपये 80 पैसे का, इसके अप्रॉक्सीमेट जो है बिल्कुल इतना ही ईपीएस इसने 9th मंथ में अचीव कर लिया है। और इस क्वार्टर में हम तकरीबन इसमें 8 से 9 रुपये का फर्दर ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे इससे
साल 2022 के लिए पूरा ईपीएस इसका 25 रुपए 30 पैसे तक जा सकता है। अगर अर्निंग्स और ईपीएस की ग्रोथ की बात करें तो इस साल इसकी अर्निंग्स में और ईपीएस में हम 60% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल देखें मार्केट कंडीशंस बेहतर थी, तो उस वजह से जो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल था वो 7 टाइम्स पे था, जो कि अभी डिक्रीज़ होके 4.4 टाइम्स पे है, यानी ये अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिल रहा है। तो व्यूअर्स, इसी तरह अगर हम डिविडेंड पर शेयर का भी देखें तो पिछले साल इसने 6 रुपए का डिविडेंड पे किया। इतना ही डिविडेंड यानी 5.5 रुपए का डिविडेंड ये भी इस साल 9 महीने में पे कर चुका है, और वी एक्सपेक्ट के आइंदा आने वाले क्वार्टर में भी ये तकरीबन 4.5 रुपए का डिविडेंड पे करेगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट जो डिविडेंड पर शेयर पेमेंट होगी वो 9 रुपए तक इस साल जा सकती है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छे लेवल्स पे है, यानी 8% के लेवल्स पे है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये रेशो जो है ये भी रीज़नेबल लेवल्स पे है। और सबसे बड़ी बात, इसकी रिटर्न ऑन एक्विटी, जो एक्विटी होल्डर्स के लिए ये कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, वो 43.9% पे है। पिछले साल ये 35% पे थी। तो इस तरह की देखें, अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न में जाते हैं तो आपको बैंक्स में 16% तक का रिटर्न मैक्स, वो भी ग्रॉस मिलेगा। लेकिन मीज़ान बैंक या इस तरह की दूसरी जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने से आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 3 टाइम्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देती है। तो दिस इज़ लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ये जो हम आपके साथ एक सीरीज़ ला रहे हैं जिनमें इस वोलाटाइल एनवायरनमेंट के लिए हम आपको ऐसे शेयर्स सजेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह कि पिछली वीडियो में मैंने बैंक अल हबीब का शेयर आपको सजेस्ट किया, कि जिनमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है और उनके रिटर्न और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आइंदा वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी मार्केट्स बॉटम आउट हुई हुई हैं। तो इसलिए हमें इन्हें बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी रख के इन शेयर्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ के पार्ट में मीज़ान बैंक आज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी आप इसका देखें कि अर्निंग पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्फ्लेशन फैक्टर से महफूज रहेंगी, बल्कि यू विल गेट गुड रिटर्न आउट ऑफ दिस शेयर। सो व्यूअर्स, अगर हम उन प्रोस्पेक्ट्स को देखें कि जिनकी वजह से या जिन फैक्टर्स की वजह से हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि मीज़ान बैंक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, तो कुछ मैं इसकी हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ कि मीज़ान बैंक क्यों बेहतर है बाकी बैंक से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी जो डिपॉजिट्स हैं इसके पास, उसमें काफ़ी बेहतरीन किस्म की ग्रोथ हुई है। पिछले अगर आप साल 2019 से देखें तो 800 अरब तक की इसमें ग्रोथ आ चुकी है, और इसने अपने जो जितने भी कन्वेंशनल पीयर्स हैं लाइक एमसीबी, अलाइड बैंक और दूसरे, तो वो उनको उसने उनसे ज़्यादा डिपॉजिट्स में ग्रोथ की है। और हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसके डिपॉजिट्स अगले साल 17% की परसेंटेज से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है इसके डिपॉजिट्स की। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इसका जो करंट अकाउंट डिपॉजिट मिक्स है, वो यानी अगर आप इसका टोटल डिपॉजिट्स देखें और उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट कॉस्ट वाले अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स देखें तो उसका प्रोपोर्शन 47% है, काफ़ी हाई प्रोपोर्शन है। और इस फ्री सोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, तो इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट आया भी है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में और भी आ सकता है। तो व्यूअर्स, इसकी अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसका थोड़ा-सा मैं फर्दर आपको एनालिसिस दे दूँ, तो उसमें आप देखें कि ये ईयर वाइज़ एनालिसिस है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो ये 25%, फिर इसने लो लगाया 20%, तो ये इसकी एवरेज तकरीबन मैक्स जो इसने किया वो 30% की रेंज में था। लेकिन इस 9 महीने यानी जनवरी-सितंबर के पीरियड में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है, जो कि पिछले यानी 2011 के बाद सबसे हाईएस्ट है। यानी अब तक की हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी इसने इन 9 मंथ्स में अचीव की है, और इस क्वार्टर में भी इंशाल्लाह इसकी बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। और इसके बाद ये जो साल होगा, ये पिछले 10-12 सालों में हाईएस्ट रिटर्न का ईयर होगा फॉर मीज़ान बैंक। अगर हम इसको बाकी जो इसके पीयर बैंक्स हैं उनके साथ कंपेयर करें, तो उसमें अगर मीज़ान बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 46% है, तो उसमें एचपीएल की 16.5% के लेवल पे है, यूबीएल 12.1% के लेवल पे है, एमजीबी
21.8% के लेवल पे है और अलाइड बैंक 18.2% के लेवल पे है, यानी तमाम बैंकिंग सेक्टर में हाईएस्ट आरओई जो है वो इस टाइम मीज़ान बैंक की है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन, इसकी जो फर्दर इसके जो की फीचर्स हैं, जो इसमें हम अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स की जो चीज़ें हैं, अगर उसका एनालिसिस करें तो इसका जो बुक कवर है, लोन बुक कवर, वो इसकी कवरेज रेशो यानी जुलाई सितंबर के पीरियड में 154% पे थी। यानी जहां इसका लोन या लाइबिलिटी जो है वो एक 100% की है, तो इन्होंने 154% पे उसको मेंटेन किया है। और अगर पिछले 10 साल की हम एवरेज देखें तो ये तकरीबन 125.3% के लेवल पे है। तो इसमें काफ़ी एक्सेप्शनल इन्होंने प्रोविजंस की हैं। तो इसमें ये जो चीज़ होती है बैंक्स की डाउन साइड को काफ़ी हद तक कवर कर जाती है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर हम इसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी डिसेंट लेवल पे है। टायर 1 यानी टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है इसकी, वो टायर 1 रेशो 16.1% पे है और टोटल सीएआर इसका 19.2% पे है। जबकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी टायर 1 के लिए वो 9% है। तो इसमें आप डिफरेंस देखें, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 9% दे आर मेंटेनिंग अ रेशो ऑफ 16.1%, और वंस अगेन against the CAR regulatory requirement of 11.5%, इन्होंने 19.2% की रेशो मेंटेन की हुई है। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर इनकी रेशोस हैं। तो इससे भी ये जो बैंक्स में थोड़ा बहुत कैपिटल स्ट्रक्चर का आता है कि उसमें थोड़ा सा उनको कैपिटल बढ़ाने पड़ते हैं, या उसकी वजह से इनको थोड़ा सा इनकी नेगेटिव प्राइस एक्शन भी आती है, क्योंकि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज जो हैं वो काफ़ी डाउन चली जाती हैं, या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से भी नीचे जाने का खतरा होता है। तो ये रिस्क इसमें मीज़ान बैंक में नहीं है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मीज़ान बैंक की जो इन्फेक्शन रेशो है वो इंडस्ट्री में लोएस्ट है। यानी जो इसके बैड लोन्स हैं एज़ कंपेयर टू एडवांसेस, वो काफ़ी कम है। और इसकी जो 10 साल की अगर हम देखें एवरेज, तो वो तकरीबन 2.7 परसेंट पे बनती है। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स मैंने आपको व्यूअर्स बताए, ये इसको एक सेफ बेट बनाती हैं कि देखें, जिस तरह कि अभी अनसर्टन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो उसमें कंसर्न शो किया जा रहा है कि जी बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर है, और उसमें जो एनपीएल्स का जो रेशो होगा जो इन्फेक्शन का, वो काफ़ी कम है। और इस कम इन्फेक्शन रेशो की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हम एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर द कमिंग years. So viewers, with this note we end our today's brief video. तो इसका बेसिकली मकसद हमारा इन वीडियोस का ये है कि आपको उन शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें जो कि आजकल की देखें बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है मार्केट में। तो खुदा ना खास्ता अगर इन लेवल से भी मार्केट्स ज़्यादा नीचे गिरती हैं, तो ये वो ऐसे शेयर्स हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हैं। अगर किसी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये शेयर थोड़ा-सा नीचे आ भी गया, तो जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट बेहतर होगा, ये उसी तेज़ी से वापस रिकूप भी करेगा अपनी प्राइस को। और जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट बेहतर होगा, उसके साथ-साथ बल्कि उस सेंटीमेंट से बेहतर, यानी जो पीएससी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी, उससे ये बेहतर प्राइस रिकवरी आपको देगा। तो इसमें आपका जो लॉस ऑफ कैपिटल है, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो लॉस का चांस है ऐसे शेयर्स में काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं कन्वेंशनल बैंक्स को बिकॉज ऑफ द रिबा फैक्टर, तो मीज़ान बैंक में क्योंकि इट्स एन इस्लामिक बैंक, तो आपकी ये साइड भी कवर हो जाती है। व्यूअर्स, आई होप